अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा जा रहा है कि हमने जो है वो फाइंड करना है प्रोडक्ट। हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है और उसका हमें प्रोडक्ट मालूम करना है। तो वही हमने जो क्वेश्चन नंबर 18 में किया था कि हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब के या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। बेसिकली वो ये रहा है कि यहाँ पे जो आप हमें ए और बी थोड़ा समझना है कि वो हमारा क्या है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सॉल्व करने से हमें क्या पता चलेगा, ये होगा 3/2 बी प्लस 2/3 बी। ठीक है। और ये हमारा है 9 बी स्क्वायर अपॉन 4 -1 हम बीच में रख लेते हैं और आखिर में हम ले जाते हैं 4 9 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम इसको देखें ना, अगर वन को, तो वन हमारा बेसिकली ये ए और बी को काटने से जो है वो हमारे पास वन आया था। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में हमारा ए क्या है, 3ab, और बी क्या है ये। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सही है, क्योंकि प्लस है ये। 3/2 बी क्यूब प्लस 2/3 बी क्यूब। सही है। तो अब हमने यहाँ पे रेफरेंस दे देना फॉर्मूले का। इस वाले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा किस तरह होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया है। और अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 3 जो होगा वो 27 होता है। 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। बी क्यूब प्लस 2 की पावर 8 होगा और नीचे 27, और ये होगा बी क्यूब। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है वो सिमिलर ही चीज है, बस सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस है। वो क्या है, 7 y स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9, 7 y स्क्वायर अपॉन 4 9 y4 81 प्लस 81/4 9 y4 -1। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं कि ये हो किस तरह से है। बेसिकली यहाँ पे 7 y स्क्वायर अपॉन 9 ए है और बी क्या है, 9 7 y स्क्वायर अपॉन 9 बी है। अच्छा, ये हमारा इस तरह से है कि ये 49 y की पावर 4/81 है। ठीक है। अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास 7 ही बनेगा, या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ए क्या है, ब्रैकेट बना के ए हमारे पास क्या है, 7 y स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अगर हम देखा जाए तो ये होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ 3 नहीं होगा बल्कि 9 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 9 9 = 81 होता है। ठीक है। फिर माइनस हम फॉर्मूले का लिख लेते हैं, ये -1 ही है बेसिकली यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 7 y स्क्वायर अपॉन 9, और जो दूसरा बी है वो अभी हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9 7 y की पावर स्क्वायर, और बाहर हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास बी क्या बना, 9/7 y स्क्वायर। 9 से 9 कैंसिल, 7 y स्क्वायर से 7 y स्क्वायर कैंसिल, तो वो 1 के इक्वल आएगा। तो ये इस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे बनेगा ए हमारा क्या है, दिस वन, और बी क्या है, ये बी दिस वन और ए इज दिस वन। तो अब हम ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, 7 y स्क्वायर अपॉन 9 इसका क्यूब प्लस, फॉर्मूले का है क्योंकि प्लस, फिर इसके बाद है 9/7 y स्क्वायर क्यूब। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 का क्यूब जो होगा वो हम देखते हैं क्या होगा, 7 × 7 × 7 ये होगा 343, और 3 2 = 6 आएगा। 9 का क्यूब क्या होगा, 9 × 9 × 9 ये होगा 729। फिर प्लस यहाँ पे भी उल्टा होगा, 729/343 y 2 3 = 6। ठीक है। ये इसका आंसर है। सही है। अब क्वेश्चन नंबर
हमारा है 3। 3 में हमारे पास सेम चीज है, बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वो है x4/12 -12/x4। ठीक है, और ये क्या होगा, x⁴ प्लस 1448 प्लस 1। अच्छा, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले से x4 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, x4/2 -12/x4। ठीक है, और इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, x4/12 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ फॉर्मूले का नहीं लगाते, यहाँ लिखते हैं x4/12 और 12/x4। ये b कहाँ से निकला है, ये b यहाँ से निकला है, ये बता देते हैं। ये 12 आएगा इसका, और अपॉन x4 इसका होल स्क्वायर होगा, तो ये हमारा b स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम लिख भी देते हैं, ये a है और ये है b। ठीक है, तो अब हमने सॉल्व करेंगे। देखिए ये कैंसिल से ये हो जाएगा, तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ फॉर्मूला बताना है कि फॉर्मूला, अच्छा हमने पिछले वाले फॉर्मूले में रेफरेंस देना भूल गए, जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे, a³ प्लस b³ किसके इक्वल होता है, a प्लस b a² माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अच्छा, अब नीचे भी हम इसी तरह से पहले लिख लेते हैं, फिर रेफरेंस दे देंगे। x⁴/12 इसकी क्यूब होगा, -12 अपॉन, क्योंकि माइनस से फॉर्मूला है तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगेगा, 4³ अब हम रेफरेंस दे देते हैं, a³ माइनस b³ इक्वल होता है a माइनस b और a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 क्या होगा, x⁴ 3 × 12। ठीक है, अपॉन 12 को 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 ये आएगा 728। फिर माइनस ये भी 728 आएगा, और यहाँ पे x12 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। सही है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है c² -1/c² c4 प्लस 1/c4 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा किस तरह सॉल्व होगा, ये हमारा इस तरह सॉल्व होगा, हम c² -1/c² लिखेंगे, और यहाँ पे हम ब्रैकेट बना लेते हैं, कर ली, और लिखते हैं c² होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का a भी होता है, b क्या है, 1/c², और आखिर में b² क्या होगा, 1/c² की पावर होल स्क्वायर। c² से c² कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये बनेगा c² -1/c², और ये वापस से इसी तरह से प्लस 1/c4 बन गया। ठीक है, तो अब हमने इसको बस फॉर्मूले में लिखना है कि आंसर बन रहा है ये c²/3 -1/c² की पावर क्यूब। ये हम रेफरेंस भी दे देंगे, a³ माइनस b³ इक्वल होता है a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, c की पावर 6 आएगा -1/c6। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। अपनी राय का जरूर इजहार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर आने वाली नई वीडियो से आगाह रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।